पावागढ़ की माता पर गए, आप किसी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वहां से उन्होंने हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लिया और तुम्हारे माथे पर लगा दिया। समझना जरा कथा को बहुत अच्छे से। उन्होंने हनुमान जी का सिंदूर लिया, तुम्हारे मस्तक पर लगा दिया। अब मस्तक पर आपने अगर सिंदूर लगाया है और हनुमान जी महाराज का या देवी जी का या भगवान का सिंदूर आपके मस्तक पर लग गया है, तो वो सिंदूर कम से कम शास्त्र कहता है 2.5 घंटे तक आपके मस्तक पर रहना चाहिए। कितने घंटे तक रहना चाहिए? जम के बोलो जरा। 2.5 घंटे तक रहना चाहिए। कारण क्या है? भगवान के चरण का अगर कोई कुंकू या सिंदूर हमारे मस्तक पर लगाया गया है, वो 2.5 घंटे तक रहे, उसके बाद उस सिंदूर को किसी नैपकिन, कपड़ा या अन्य चीज से पोंछ देते हैं। पोंछने के बाद वो गलत जगह पर टंग जाता है, लोग उसका गलत हाथ का प्रयोग कर लेते हैं। वो जितनी जगह गलत जगह जाता है उतना दोष हमको लगते चले जाता है। इसलिए उस सिंदूर का क्रम है कि कोई पुष्प है, उस पुष्प से उस सिंदूर को लगा लिया जाता है, कोई पत्ती है उससे सिंदूर को लगा लिया जाता है, उस पुष्प को फिर विसर्जन में, अगर विसर्जन में नहीं रख सकते तो अपने घर में जो गमला होता है जिसमें पौधा लगा होता है, उस पौधे में उसको डाल दिया जाता है, जिससे वो सिंदूर उसमें मिल जाए और हमारे घर में सदा रहे। पर हमने कोई टाविल, होटल में ठहरे तो होटल के टाविल से पोंछ दिया, कहीं ठहरे थे तो दीवार से पोंछ दिया, कहीं लगा दिया, उसका दोष है, उसका दोष। कितना सुंदर बात कहा गया है। नारी मस्तक पर मांग में सिंदूर भर रही है, नाक पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा वो शुभ है, पर मांग का सिंदूर नाक पर आया। इसलिए आज भी बिहार में, जो लोग राजस्थान में, बिहार में, मारवाड़ में इधर उधर अगर आप लोग जाते होंगे तो जब कई बार आपने देखा होगा, आप जाइए जरा कहीं योग लगे तो दादी रानी सती के मंदिर पर जाइए, या आप कहीं झुंझुन जाइए, कहीं आप बिहार साइड, उत्तर प्रदेश साइड में जाएंगे तो माताएं जब मांग भरती है, जब वो छठ की पूजन करती है, कोई बड़ी पूजन करती है, तो सिंदूर थोड़ा सा नाक पर लगाकर सिर तक लेकर जाती है। चाहे बंगाल साइड में चले जाओ, चाहे आप यूपी में, चाहे बिहार में चले जाओ, नासिका पर सिंदूर का भाव हो जाता, जमीन पर नहीं गिरता। चंचुला देवी जो पात्र लेकर जा रही है जल का, वो जमीन पर गिरता है। चंचुला देवी दूसरा पात्र उठाती है, फिर भगवान के मंदिर में पूजन करने जाती है। आपने उठा लिया, बाल्टी में से पानी भरा, कई लोग शंकर जी के मंदिर में पानी चढ़ाने की जल्दीबाजी होती है, तो बाल्टी में से पानी उठाया, पानी भरा, इतने में डालने जा रहे थे और बाल्टी में वो लोटा जो है, वो जल का पात्र जो है, कई बार हाथ से फिसल कर बाल्टी में गिर जाता है। मतलब समझो उसके पीछे कोई कारण हो सकता है। पूजन की थाली में लगाया हुआ पानी का पात्र, तुमने थाली ली, कपड़ा ढक दिया, लेकर जा रही थी, वो पानी थाली में लुढ़क गया। कारण क्या है? चंचुला देवी बार बार जल भगवान शिव को समर्पित कर रही है, जल चढ़ाने के लिए जाती, 2-4 दिन अच्छे निकलते, फिर वो पानी हाथ का गिर जाता है। चंचुला देवी के मन में तो कोई भाव प्रकट नहीं हुआ। पूजन कर 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 थक गई चंचुला देवी, पर महादेव प्रकट नहीं हुए। महादेव ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पति के लिए पार्वती जी के साथ में जोड़ा बांधकर बैठ जाता हूं और तुम्हारे जजमान पद में ग्रहण करता हूं। ये शंकर भगवान नहीं बोले चंचुला देवी से, एक बार भी नहीं बोले, शब्द ही नहीं बोले। और जब चंचुला देवी बार बार जल चढ़ा रही है, शिव प्रकट नहीं हो रहा है, तब चंचुला देवी के मन में भाव जागृत हुआ, तो तुमरुका जी के पास में गई। बाबा तुमरुका जी के चरणों में जाकर निवेदन किया, चंचुला देवी तुमरुका जी के पास में पहुंच गई। अब तुमरुका जी ने पूछा, चंचुला तुम यजमान ढूंढने के लिए गई थी शिव महापुराण के लिए, किसी को जोड़े से बिठाना है, आप ढूंढने गई थी, कोई मिला? चंचुला देवी कहती हैं, मैंने पार्वती जी से पूछकर शिव जी की आराधना करी, भगवान शंकर को जल चढ़ाया, शिव जी की पूजन करी, पर शंकर भगवान प्रसन्न ही नहीं होते, प्रकट ही नहीं होते। कारण क्या है? तुमरुका जी ने कहा, तुम्हारे पूजन करने से शंकर प्रसन्न नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। कारण क्या है? पता नहीं। तुमरुका जी ने देवऋषि नारद को बुलाया, नारद जी आए, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण,
नारद जी ने आकर पूछा, तुमरुका जी क्या बात है, आपने मुझे याद किया, बोलो क्या बात है। ये चंचुला देवी शंकर जी की आराधना कर रही है, जल चढ़ा रही है, सब कुछ कर रही है, इसके बाद भी शिव पार्वती जोड़े से आकर कथा के यजमान क्यों नहीं बनते? कहा, देवऋषि नारद ने कहा कि ये जब जल लेकर जाती है, जल भूमि पर गिर जाता है। किसी अतिथि को भोजन कराते समय हाथ से गिलास, ट्रे से गिलास नीचे गिर जाता है, या पूजन करते समय कलश जमीन पर लुढ़क जाता है, या भगवान को जल चढ़ाते समय पानी का कलश जमीन पर गिर जाता है, देवऋषि नारद पुराण में कहते हैं उसका एक कारण होता है कि जो पूजन कर रहा है, जो भोजन करा रहा है, या जो जल देने जा रहा है, उसके पूर्वज जरूर प्यासे हैं और उनको अन्न का भाग नहीं मिल रहा, इसलिए वो जल बार बार भूमि पर गिर रहा। आपके साथ में भी अगर ऐसा होता हो, आप मंदिर में जा रहे हो और पानी लुढ़क गया, कलश छूट गया, गिलास किसी को पानी का दे रहे थे, छूट गया, समझना हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे कुलदेव, हमारी कुलदेवी, हमारा स्मरण, कोई प्यासा है, कोई भूखा है, वो हमसे कुछ मांग रहा है, इसलिए हम उसको तो प्रसन्न नहीं कर पा रहे और दूसरे को प्रसन्न करने में लगे। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, घर में धर्म पत्नी विराज रही है, घर के अंदर धर्म पत्नी रह रही है, तू कभी भी उससे प्रसन्न होकर बात नहीं करता, और ना जाने फोन पर जब भी बात करेगा तो चेहरे पे स्माइल रहती है। बोलो, जितने लोग बैठे हैं जरा ध्यान से बोलना, और जितने लोग कथा टीवी पर सुन रहे हैं, आप घर के व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर पा रहे और दुनिया को प्रसन्न कर लिया तो उसका फल मिल जाएगा। पितृ घर के दुखी, देव घर के दुखी, कुलदेव घर के दुखी, और आप दुनिया को जल दे रहे, उसका लाभ क्या? तो कहा इसका कोई कारण तो जरूर है, इसका कोई तत्व तो जरूर है, इसलिए मेरे शायद ये जल जो है प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? तो कहा इसीलिए प्रसन्न नहीं। ये धर्म पत्नियां जो होती हैं ना, ये बहुत ध्यान रखती हैं अपने पति के चेहरे का। ये केवल करवा चौथ पे चेहरा नहीं देखती है, तो इस अंदाजे में मत रहना कि करवा चौथ पे अकेले वह चलनी में मुंह देख लिया। ये वो करवा चौथ पे जो मुंह देखती हैं, उस स्माइल को बाकी के दिन की स्माइल से मैच करती रहती है पूरे साल। ये देखती रहती है महाराज। अब चंचुला देवी को मालूम पड़ गया, देवऋषि नारद ने कह दिया जरूर इसके घर के पूर्वज बिंदु को जल नहीं मिला है, पूर्वज को जल नहीं मिला, जरूर कोई बात है, क्या करा जाए? देवऋषि नारद ने कहा, अब यह बात तो तुमरुका जी बता सकते हैं कि शंकर भगवान पितरों को कैसे संतुष्ट कर सकते, पूर्वजों को कैसे संतुष्ट कर सकते? वह हाथ से पानी गिरना कैसे बंद हो सकता है? जल का पात्र ले जाते समय गिरना कैसे बंद हो सकता है? वो कैसे बंद हो सकता है? ये तुमरुका जी कर सकते हैं। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को देखा, चंचुला जी कहती हैं मुझे कथा करवाना है, आप कुछ भी करो, पर देव ऋषि नारद कुछ बताओ कि मेरे ये भोलेनाथ राजी हो जाएं और शंकर पार्वती कथा का रसतत्व ग्रहण करें। अब कहो कुछ। तुमरुका जी ने कहा, चंचुला तुम शिव जी की आराधना तो करती हो, पर कभी तुमने शंकर भगवान पर पंचामृत समर्पित नहीं करा। जरा ध्यान दीजिएगा, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है खीर, आटा सिका हुआ का जो सीरा बनता है, पंजेरी बनती है, वो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की प्रियता है, भगवान सत्यनारायण जी की प्रियता प्रसाद। देवी को प्रिय है चना, हलवा, सीरा, पूड़ी। सरस्वती जी को, राम जी को, दत्त को, भगवान नारायण को प्रिय है केसरिया भात। पर 33 कोटि देवी देवताओं
केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी प्रियता केवल बेलपत्र और पंचामृत। आप जरा अच्छे से समझ जाना, बहुत ध्यान लगाकर सुनना, बेलपत्र और पंचामृत है। तो कहां पंचामृत तो स्नान के काम आता है भगवान को। दही चढ़ाओ, पंडित जी बोलते हैं, दूध चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, शक्कर चढ़ाओ, दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, गंगा जल चढ़ाया, ये सब तो हम भगवान के स्नान में काम लेते हैं। नहीं, अगर आप शिव जी को एक कटोरी में पंचामृत बनाकर ले जाते हैं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई है अशोक सुंदरी के ऊपर, डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है। पर जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे पूर्वज प्यासे हैं या उनको भाग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए शिव राजी नहीं हो रहा है, तो ये बेलपत्री के भाग को बदल दिया जाता है। ये बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर जब चढ़ाया जाता है तो ये पत्ती का जो भाग है जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है और ये डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है। और यहीं पर भगवान शंकर को जो तुम पंचामृत बनाकर लेकर गए हो वो पंचामृत चढ़ाया जाता है और वही पंचामृत थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में पितृ पूर्वज जल की आस नहीं रखते, न भोजन की आस रखते हैं, क्योंकि शंकर उनको तृप्त कर देते हैं, शिव उनको पूर्ण कर देते हैं। एक अंतर आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर सब मिलाकर कटोरी बनाकर फ्रिज में रख दो या फ्रिज के ऊपर रख दो या रसोई घर में रख दो। दूध, दही, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत मिलाकर वही पंचामृत शंकर जी के सामने ले जाओ, वही पंचामृत सत्यनारायण भगवान के सामने ले जाओ, वही पंचामृत भगवान की पूजन में ले जाओ। जो फ्रिज में रखा है उसको खाकर देखना और जो भगवान के सामने तुमने समर्पित करा है उसको खाकर देखना, दोनों में अंतर हो जाएगा, दोनों का स्वाद बदल जाएगा, दोनों का स्वाद बदल, दोनों में अंतर है। आप उसको खाकर देखिए, उसमें अंतर मिलेगा आपको। मेरे नारायण के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद, मेरे ब्रह्मा जी के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद, माता रानी के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद है, सत्यनारायण भगवान के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद है। पर दूध, दही, शहद, शक्कर, पंचामृत जो बना हुआ मेरे देवाधिदेव महादेव के सामने पहुंचा, वो केवल प्रसाद नहीं है, वो औषधि निर्मित हो जाती है और उस औषधि से शरीर के ना जाने कितने रोग समाप्त हो जाते हैं। मात्र औषधि, रोग मिटाने। कितना सुंदर कहा है प्रसाद का महत्व समझाते हुए हमारे संत, हमारे साधुजन, हमारे गुरुजन कहते हैं, एक बार जगन्नाथपुरी में दुनिया का सबसे ज्यादा भंडारा भोजन प्रसाद, सबसे ज्यादा जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, जगदीश में, जगन्नाथ जी में एक बार माता लक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं जगन्नाथपुरी में, भगवान नारायण से पूछा, मैं आई हूं जगन्नाथपुरी में, जगदीश में, प्रभु आप अपनी बहन के साथ हो, आप बलभद्र जी के साथ में हो, आप स्वयं बैठे हो, मैं रुक्मणी, मेरे साथ आप नहीं हो। भगवान ने कहा रुक्मणी तू जगन्नाथपुरी में रहे, आराम से प्रसाद का निर्माण कर और प्रसाद बनाकर तू मुझे पवा। भोजन बनाने का काम माता रुक्मणी जी को दे दिया गया, माता लक्ष्मी जी को भोजन बनाने का काम दिया। जगन्नाथपुरी में आज भी जो पंडा होन, रसोईया होन, जो जगन्नाथ जी का भात बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, आज भी आप उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि हम भगवान जगन्नाथ जी की अर्धांगिनी हैं। आज भी अगर पंडित या वहां के जो रसोईया हैं वो भोजन बनाते हैं तो लक्ष्मी जी के भाव से, रुक्मणी जी के भाव से बनाते हैं। अब रुक्मणी जी ने भोजन बनाया, भगवान को पवाया, अब भगवान को पवाया तो भगवान तो भगवान। एक बार लक्ष्मी जी के मन में आया कि अब मैं थोड़ा बहुत रसोई घर में रह ली, थोड़ा बहुत घूम फिर के आती हूँ। आपके जैसी लक्ष्मी जी भी थोड़ी देर रसोई घर में काम करती है, थोड़ी देर गच्छी से बाहर जाकर झांकी आती है, देर बाद आई तो मोबाइल उठा के देख लिया, रसोई घर में काम करते करते हेडफोन लगा लिया, फिर थोड़ी देर ध्यान गया तो टीवी देख ली, काम चल रहा है। लक्ष्मी जी ने सोचा चलो मैं बाहर घूम कर आती हूँ। आज लक्ष्मी जी बाहर निकल गई और लक्ष्मी जी पूरी जगन्नाथपुरी में घूम रही है, पूरी जगदीश।
सुबह का समय था। लक्ष्मी जी ने कहा, आज मैं ब्रह्म मुहूर्त में जाकर देखती हूं कि किस किसके द्वार सजे हैं भगवान जगदीश के लिए, किसकी यहां प्रसन्नता हो रही है भगवान जगन्नाथ जी के लिए, कौन आदर कर रहा है, जरा मैं जाकर देखती हूं। अब लक्ष्मी मैया जो चली, पंडाओं के यहां पहुंची तो पंडा हम तो आराम से सो रहे थे। दूसरों के यहां गई तो वो दूसरे भी आराम से सो रहे थे। केवल एक सुबह सुबह झाड़ू लगाने वाला स्वीपर जो था, झाड़ू लगाने वाला जो था लक्ष्मी जी, उसको देखती है कि बताओ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, सुबह से उठकर झाड़ू लगा रहा है, आज तो मैं इसी के घर जाऊंगी। और लक्ष्मी जी सुबह 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 जहां झाड़ू लगा रहा था, उसी के झाड़ू लगाते लगाते लक्ष्मी जी उसके पीछे पीछे चलने लगी। हमारे सनातन धर्म में आज भी शुभ माना जाता है, अगर स्वीपर झाड़ू लगाए और वहां से आप निकल कर चले जाओ तो जरूर कोई शुभ कार्य होने वाला होता है, उसकी सूचना हमारे यहां दी जाती है। लक्ष्मी जी पीछे पीछे चली। अब स्वीपर जो झाड़ू लगा रहा था, सेवक जो झाड़ू लगा रहा था, लक्ष्मी जी उसके घर पहुंच गई। घर के बाहर देखा तो उसकी पत्नी ने 2 कलश सजा कर रखे थे, दिया लगा कर रखा था। अंदर जाकर लक्ष्मी जी ने देखा तो चावल तैयार हो रहे थे, पकवान तैयार हो रहा था। सब देखकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी के मन में आया, आज तो मैं रोज भगवान को भोजन कराती थी, पर आज मेरा मन करता है कि मैं इसके घर में खाकर जाऊं। और लक्ष्मी जी उसके घर में पहुंच गई। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं लक्ष्मी, मैं रुक्मणी, मेरा मन है मैं आपके घर में भोजन करूं। उस झाड़ू लगाने वाले की धर्म पत्नी ने कहा, वाह वाह मां, बड़ी कृपा करी आपने, आज मेरे यहां प्रसन्न हो गया। हाँ, लक्ष्मी जी बैठकर भोजन कर रही थी, इतने में बलभद्र जी घूमते घूमते आ गए। किसी ने कह दिया होगा बलराम जी को कि सुबह सुबह जब निकलो तो थोड़ा घूमना चाहिए। कहते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं कहते, हमसे भी कहते हैं थोड़ा घूमा करो महाराज, जाड़े हो रहे। हम भी प्रयास करते हैं कि सुबह सुबह घूमें। हमने कई बार प्रयास कर कर देखा, हम जब भी घूमने निकलते हैं, कोई गाड़ी वाला आकर हमको वापिस छोड़ जाता है। उनको लगता महाराज पैदल चल रहा है, तो वापिस मन हमारा भी करता है कि हम भी सुबह सुबह घूमें। अब बलभद्र जी प्रातः के समय पर घूमने निकले, कोई ने कह दिया होगा भ्रमण करना चाहिए। बलभद्र जी भ्रमण करते करते उसी झाड़ू लगाने वाले के पास सामने पहुंच गए। उन्होंने जो झांक कर देखा, रुक्मणी जी, लक्ष्मी जी तो उसके घर में भोजन कर रही है। अब तो बलभद्र जी को क्रोध आ गया। बलराम जी ने सोचा, इतने बड़े घराने की बहू, मेरे कृष्ण की धर्म पत्नी, द्वारका के राजा की पत्नी, और भोजन कर रही है, वो भी वहां। बलभद्र जी को क्रोध आ गया, वापिस आ गए। रुक्मणी जी अंदर गई, भोजन बना के लाई। ले आओ जगन्नाथ, पाओ जगन्नाथ। सबसे पहले थाली बलभद्र जी की लगी। बलभद्र जी ने कहा, मेरा पेट भरा है, मुझे नहीं खाना। अब ये लक्ष्मी जी के, रुक्मणी जी के जेठ जी हैं, और जेठ जब तक ऐठे नहीं तब तक काय का जेठ। तो जेठ जो होता है वो थोड़ा ना थोड़ा तो ऐठता है। बहू ने हमारे को तो पूछा ही नहीं, बहू ने हमको प्रणाम करा ही नहीं, बहू ने हमको पानी पिलाया ही नहीं। अब रुक्मणी जी ने सबसे पहली थाली बलभद्र जी की रखी, बलभद्र जी ने नहीं खाया। भगवान कृष्ण बैठे रोटी का टुकड़ा तोड़ने लगे। उन्होंने देखा मेरा भाई भोजन नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, दाऊ दादा क्या बात है, आप भोजन भोजन नहीं कर रहे? दाऊ दादा बोले, बस मेरे को भूख मुख नहीं लग रही है, आज मेरा मन अच्छा नहीं। अब इनके क्या मालूम कि बहू को देख लिया था शॉपिंग मॉल में। अब इनको क्या मालूम कि ये भोजन क्यों नहीं कर रहा है। कई कई जेठ हो उनका तो मुंडा, जब भी देखो तब बोला, मेरे बहू पूछती भी है, लाओ मैं पानी ला दूं। भाई ने भी पूछा, चाय मंगवा दूं क्या? नहीं, मेरे को पीना ही नहीं, मेरे को नहीं पीना। लाओ। भगवान कृष्ण ने पूछा, दाऊ दादा सबसे पहले भोजन आप करते हो, अरे आपको भूख नहीं लग रही? नहीं, मेरे को भूख नहीं लग रही, मैं भोजन नहीं कर। और इसके हाथ का तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। अब तो कन्हैया को संकट पड़ गई। कन्हैया ने सोचा, जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात। कन्हैया ने पूछा, दाऊ दादा तुमको मेरी सौगंध है, तुम बताओ आखिर बात क्या है? अरे कन्हैया, इतने बड़े यदुकुल की बहू, इतने बड़े कुल की बहू वहां पहुंच गई भोजन करने के लिए, बताओ यहां कोई कमी थी क्या? दाऊ दादा
मैं भोजन नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण से कहा, रुक्मणी जी ने, आप तो भोजन कर लो। भगवान कृष्ण कहा, मुझे भी भोजन नहीं करना। अब भाई का पक्ष तो लेना ही पड़ता है, नहीं करूंगा। रुक्मणी जी ने कहा, ठीक है करो। दोनों की थाली उठा के साइड में धर ले। ताऊ जी ने कन्हैया से कहा, बताओ सॉरी तक नहीं बोल रही, एक बार कम से कम क्षमा तो मांगना चाहिए कि गलती हो गई। मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूंगा, दाऊ जी ने कहा। भगवान कृष्ण ने भी कह दिया, ठीक है हम भी तुम्हारे साथ में। तो रुक्मणी जी बोली, अब तुम भोजन ही नहीं करो तो फिर रहने से मतलब का, जाऊं? लक्ष्मी जी बोली, जाऊं। अब इन दोनों ने ना तो हां बोला ना बोला, दोनों चुप हो गए। बहू भी समझदार थी, बहू को मालूम था अगर कोई चुप हो जाए तो समझ लो कि हाँ ही है। पहले के जमाने में तो ऐसे ही होता था, लड़की को लड़का दिखा दिया जाता था, फिर लड़की से पूछते थे तो बेचारी शर्मा जाती थी। अब वो क्या बोले, चुप चुप रहे तो समझ जाओ। आए वो तो कहीं कहीं अगर दिक्कत आ जाती है, जैसे एक जगह एक नई लड़की की शादी हुई और बेचारा पति को पहली बार लड़की को लिवाने के लिए, बहू को लिवाने के लिए ससुराल आ गया। तो उसने कहा, चलो अब पत्नी ने सिखा दिया था, देखो तुम मेरे घर आओ ना तो थोड़े से अच्छे से आना, ऐसे तुम्हें ना हर कभी खेत खलियान जैसे इधर उधर घूमते रहते ऐसे मत आ, थोड़ा मर्यादा से आना। और बहुत घर के लोग सब पढ़े लिखे, उन्होंने कहा, तू चिंता मत कर, मैं भी उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। चले गया ससुराल गया तो उन्होंने थाली लगाई भोजन की, उसमें पूड़ी रख दी, पूड़ी रखी तो उन्होंने खाना चालू करा। उसमें अब इतनी सी पूड़ी तो उसके पति को लगा इतनी सी, कई काम की, उन्होंने एक ही में भर ली। अब एक ही में जो भरी तो इतने में पत्नी ने भी तुरंत हाथ जोड़कर धीरे धीरे कहा, इशारा करके, मतलब 2 टुकड़े तो कर लो पूड़ी के। अब इसको लगा कि पत्नी बोल रही है एक की जगह 2 खाओ। इसने 2 पूड़ी एक ही साथ में दोनों उठा के मुंह में फिर उठाई इसने, तो पत्नी को लगा गजब का पति मिला। इसने तुरंत अपने हाथ को माथे पे ठोका। ये भी समझ गया अब पूड़ी जब भी खाना है तो उसको उठा के पहले माथे से लगाना फिर खाना। उसने वही करना प्रारंभ करा। तो इसको समझ। लक्ष्मी जी बोल रही हैं, जाऊं? भगवान ना हाँ बोले ना बोले। लक्ष्मी जी उठी, जब मेरा काम ही नहीं है तो मतलब क्या, जा रही मैं तो। पत्नी भोजन बनाए और पति के लिए बनाए और पति नखरे करे कि खाए नहीं, मेरे को तो खाना ही नहीं खाना, तो फिर उसने भी कह दिया मत खाओ, ये पड़ा, मैं तो ये चली गई। वो लक्ष्मी जी ने फिर कहा, सुन लो मैं जा रही हूं। भगवान कुछ नहीं बोले। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा, एक बार मुंह से नहीं निकला कि क्षमा मांग ले, कि अब के बाद मैं खाना खाने मानी जाऊंगी, नहीं बोले। लक्ष्मी जी चलिए। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं चली गई ना तो सोच लेना, फोन भी नहीं लगाऊंगा, फिर मत कहना तुम मेरे से, और मैं गई ना तो फिर समझ लेना। इतने में दाऊ जी बोले, कन्हैया जान दे अब अच्छे से ही। लक्ष्मी जी के में ये चली। जो लक्ष्मी जी चली और जगन्नाथपुरी का मंदिर छोड़ के लक्ष्मी बाहर आई, जैसे ही आई भगवान के जितने सोने के जेवर थे सब गायब। रात के समय लक्ष्मी जी जो निकल के चली, सोने के पलंग पर दाऊ जी और कन्हैया सो रहे थे, पलंग गायब, नीचे पड़े। अब लक्ष्मी तो लक्ष्मी, कपड़े में भी लक्ष्मी थी, सारे कपड़े गायब हो गए। कर्पूर गौरम करना तारम हो गए। अब पूरे मंदिर से राजसी सुख चले गया। ब्राह्मण भी लक्ष्मी के बल पे थे, जितने पंडा सब आभूषण पहने थे। लक्ष्मी गई, सब गए, सब खा लिए, गई, कोई दर्शन करने ही नहीं आई। भगवान बैठे शांति से, कोई भोजन लेकर आएगा, अब कौन आए? अन्नपूर्णा भी लक्ष्मी, धन वैभव कपड़ा सत्ता सब लक्ष्मी, सब चली गई। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा, बड़ी बुरी हालत हो गई रे। बहू जब आती है खूब वैभव लाती है, भले वो दहेज में कुछ नहीं लाई और खुशियां बहुत लाती है। और बहू जब झगड़ा कर कर जाती है ना, इसके पिताजी ने भले 1 लाख रुपया भी खर्च नहीं करा हो, पर तुमसे 25-30 तो पहली किस्त में मांगती है अदालत से।
और लिख के भेजती है, हमारे पिताजी ने शादी में इतना खर्चा करा था, इतनी की दौलत थी, इतना का सामान था, इतना का से था, लाओ। सबको हिला देती। लक्ष्मी जी ने भी हिला दिया। अब भगवान भूखे रहने लगे। भूखे रहे तो भगवान ने सोचा अब क्या करें। भगवान सोचे चलो एक काम करते हैं, थोड़े से कपड़े चेंज करते हैं और छोटे से कोई रूप बदल के कम से कम कहीं भिक्षा ही मिल जाएगी तो खा लेंगे। समुद्र के तट पर भगवान बैठ गए। जैसे ही बैठे कोई आया और भगवान को लाई देकर चले गए। लाई जानते हो, वो धान की लाई नहीं होती, दिवाली पे चलती है, वो लाई देकर चले गया। लक्ष्मी जी को मालूम पड़ा कि भगवान को खाने के लिए लाई मिल गई। लक्ष्मी जी ने पवन देव को बुलाया, समुद्र की लहर में से ऐसी हवा फेंको कि इनके पल्लू में जो बंधा हो सब हवा में उड़ जा। अब पवन देव ने भी सोचा है इनकी मानना जरूरी है। तुरंत उन्होंने हवा चलाई, लाई गया, परमल गायब। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा ये जरूर लक्ष्मी ने करा होगा। भगवान बोले अब क्या कर सकते हैं। दाऊ जी ने कहा वो नहीं आ रही तो क्या हुआ, कन्हैया अपने घर की बहू है, कम से कम तुझे लेके तो आना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले तुम्हारे चक्कर में तो गई है, नहीं तो मैं तो बहुत एडजस्ट करके चल रहा था। 16,108 को एडजस्ट करने में कितना समय लगता है तुम नहीं जान सकते। सबको संभाल के चल रहा, परंतु अब जा लेकर आओ उसको। ढूंढेंगे कहां पर, ढूंढो उसको, कहां गई। सब दूर ढूंढा। दाऊ जी ने कहा मुझे मालूम है कहां मिलेगी, वहीं झाड़ू लगाने वाले वहीं मिलेगी। लक्ष्मी जी वहीं बैठी थी अंदर। कन्हैया पहुंच गए रूप रखकर, भिक्षाम दे, भूख लगी। अंदर से आवाज आई, ले ओ बाबा। अंदर से लक्ष्मी जी ने आवाज लगाकर कहा नहीं रुको, दोनों को अंदर बुलाओ, दोनों को बिठाकर भोजन कराओ। आज भरपेट भोजन जब दाऊ जी और कन्हैया करने के लिए बैठे, दाऊ जी ने जो रोटी का टुकड़ा मुंह में लिया, चावल खाना प्रारंभ करा। दाऊ जी ने कन्हैया को कोनी मारकर कहा ऐसा लग रहा है जैसे बहू भोजन बनाती थी ना, वही की वही स्वाद है। कन्हैया बोले अब अंदर जा भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते कि भोजन किसने बनाया है, फिर भी मुझे लग तो वही रहा है कि उसी ने बनाया है, अंदर बैठी बना रही होगी। जो कन्हैया ने अंदर झांका, झांक कर क्या देखा कि वो झाड़ू लगाने वाले के यहां रोटी मेरी महारानी लक्ष्मी बना रही थी, प्रेम से, प्रेम। कन्हैया ने कहा लक्ष्मी तुम चलोगी नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा चलूंगी तो सही, पर मेरे कुछ वचन है वो आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ नियम है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ शर्त है, तब मैं कंप्रोमाइज करूंगी। छोरा छोरी का जब कंप्रोमाइज होता है तो शर्त पर होता है। क्या शर्त है? पहला शर्त, इस प्रभास क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को जहां जगन्नाथ जी निवास करते हैं, इसको मेरे नाम से जाना जाए, श्री क्षेत्र कहा जाए। भगवान ने कह दिया आज से जगन्नाथपुरी को श्री क्षेत्र कहा जाएगा। दूसरा वर, आपके यहां पर मंदिर में जब प्रसाद आए तो उसमें जात बिरादरी का, वर्ण का कोई भेद ना हो। कोई सेठ भी है और कोई गरीब भी है, कोई ब्राह्मण भी है, कोई क्षत्रिय भी है, कोई शूद्र भी है, कोई वैश्य भी है, एक जगह पर बैठकर भोजन पाए, यहां वर्ण विभाजन ना हो। उस प्रसाद और तीसरा वर जो जगन्नाथपुरी में मांगा गया, उस प्रसाद के तत्व को जानने का प्रयास करिएगा। लक्ष्मी जी ने तीसरा वर मांगा, हे जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, आप वर दीजिए, आप वर दीजिए। जब जगन्नाथपुरी में जो भोजन का निर्माण होगा, उस भोजन के निर्माण में जो पात्र बनाया जाएगा और जिस पात्र में भोजन बनेगा, उस पात्र के भोजन को आपको अमृत करना पड़ेगा, अर्थात रोग से मुक्त करने वाला भोजन बनाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने वर दे दिया। जगन्नाथपुरी में जब जब जगन्नाथ का भोजन तैयार होगा, तब तब उस जगन्नाथ के भोजन को जो ग्रहण करेगा, उसके आधे से ज्यादा रोग जगन्नाथ जी समाप्त कर देंगे। उस प्रसाद की महत्वता को, उस प्रसाद की मूलता को जानिए,
वो प्रसाद की महत्वता कितनी होगी, वो प्रसाद की मूलता कितनी होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान ब्रह्मा जी भी इस मूल तत्व को नहीं जान पाते हैं। भगवान ब्रह्मदेव भी बार बार भगवान शंकर के पास में जाते हैं पर भगवान शंकर को पहचान नहीं पाते हैं। तब स्वयं काल भैरव ने आकर ब्रह्मा जी का जब सिर काटा और वो सिर जब लुढ़कता हुआ गया जिससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, जब ब्रह्मा जी का मस्तक बट का वृक्ष बन गया और बड़ का पेड़ बनकर जब निर्मित हो गया, तब जाकर उस बट वृक्ष के रूप में ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए, तब बट वृक्ष के नीचे जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और शंकर भगवान पर लोग जल चढ़ाने के लिए आते, कुछ रख कर जाते, तो भगवान उस बट वृक्ष के रूप में ब्रह्मा जी उस प्रसाद को ग्रहण करते। तब जान पड़ा कि प्रसाद का मूल तत्व क्या हुआ है, तब उसको पहचान पाए हैं। और आपका तो ये बड़ोदरा क्षेत्र, आपका ये बड़ोदरा जो क्षेत्र है इसका नाम ही बट वृक्ष से बना हुआ है, क्योंकि यहां पूरे बड़ौदा में ज्यादा अगर वृक्ष थे तो काय के थे, जम के बोलो जरा, बड़ के वृक्ष थे, सबसे ज्यादा बट वृक्ष थे, बड़ के वृक्ष। वो बड़ के वृक्ष के कारण ही इसका नाम बड़ोदरा रखा गया था, बट वृक्ष का। और मैं तो निवेदन करना चाहूंगा सभी संस्कारित, शिव कथा कह रही है पूरे बड़ोदरा में बट वृक्ष ही बट वृक्ष थे। भगवान ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर है, उस शीश से, भगवान ब्रह्मा जी का शीश से बड़ का पेड़ उत्पन्न हुआ। उस बट वृक्ष की भी मूलता हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा करती है। जब घर में अधिक मात्रा में क्लेश होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, कहीं पति पत्नी का तलाक चल रहा है, केस चल रहा है, भाई भाई में लड़ाई चल रही है, बहनों में लड़ाई चल रही है, परिवार में अगर क्लेश चल रहा है, तो हमारे यहाँ बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। कौन से महादेव, जम के बोलो जरा, बटकेश्वर महादेव। अब बटकेश्वर महादेव के लिए आप शंकर भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, आपको केवल बड़ के पेड़ के नीचे जाना है और जो मट्टी का ढेला पड़ा हो उसी मट्टी के ढेले पर आप केवल एक लोटा जल चढ़ाकर आ जाइए, वो बटकेश्वर महादेव का फल, पूजन का फल हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए पूजन एक पत्र है, कल्पना सतीश जी पाटिल, कहीं बैठी हो तो जरूर हाथ हिलाइएगा। कल्पना सतीश जी पाटिल, हमने मकान के लिए 3 साल से फॉर्म भरा हुआ था जो मिल नहीं रहा था। एक दिन मेरी बहन के यहां गई और तब मेरी बहन ने कहा कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो। बाबा की कृपा से गुरुदेव, मेरा 3 महीने भी बाबा ने नहीं लगने दिया और मेरा मकान मुझे बाबा ने दे दिया। मैं शिव जी को प्रणाम करने आई हूं। कल्पना सतीश जी पाटिल, एक पत्र बड़ा सुंदर है, ये भी देख लीजिए, ये अभी का पत्र बड़ा भाव से लिखा हुआ। मेरा नाम शाह वैशाली है, मैं अकलेश्वर गुजरात से आई हूं। कहीं बैठी हो शाह वैशाली जी तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो आप हाथ हिलाइएगा। मेरे पति को जॉब नहीं लग रही थी गुरुदेव, इंटरव्यू भी देते थे लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया था। गुरुदेव, मैं जून 2022 टीवी के माध्यम से आपकी कथा सुन रही थी, फिर आपके बताए हुए उपाय सब किए, पशु प्रतिव्रत भी किया, पर गुरुदेव आप कहते हो कि फाइल जब मोटी होती है तो उसको छुपाने में थोड़ा समय लगता है, देर से खुलती है। तो मैंने इंतजार किया, फिर आपने कानपुर की जो अभी कथा हुई है उसमें बताया था कि 7 लोटा जल शिवजी को चढ़ाओ और बेलपत्री को घर लेके आना, 11 से 21 दिन बाद उस बेलपत्री का विसर्जन कर देना। वही मैंने किया और 11वें दिन ही बाबा की कृपा से मेरे पति को इंटरव्यू को कॉल आया और मेरे पति की जॉब लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। ये शिव है और घड़ी शिव महापुराण की कथा कहती है। आप बटकेश्वर का पूजन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, दिल से भगवान शंकर को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो दिल से देता भी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव के मंदिर में जब भी प्रसाद चढ़ाएं, शिव के मंदिर में जब भी
आप कोई सामग्री लेकर जाएं, या तो सामग्री में बेलपत्री डाल दें, और अगर बेलपत्री नहीं डालें तो उस बेलपत्री के केसे, उस सामग्री के केसे भी 3 हिस्से कर दें। शिव महापुराण की कथा कर रही है, एक भाव वर्णन किया है। जब केवल एक ही तरह का प्रसाद एक ही पात्र में हम भगवान के शंकर जी के सामने रखे और उसमें हमने बेलपत्री नहीं रखी, या उसको हमने हाथ से 3 हिस्से नहीं करे, या थोड़ा सा भाग हमने अलग नहीं करा, तो उसमें महाराज भगवान शिव के जो गण हैं उनका हिस्सा हो जाता है। पहला चंदेश्वर का, दूसरा चंदाशु का, तीसरा चंडाली का, चौथा विश्वसेन का, और 5वां चंड का हिस्सा उस प्रसाद में हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि भगवान शिव के सामने जो भी हम भगवान के सामने प्रसाद रखें उसमें बेलपत्र अवश्य चढ़ना चाहिए, या थोड़ा सा भाग में अंतर कर देना चाहिए। जैसे आप भगवान शंकर के सामने रखें, आपने चिरौंजी रखी, चना रखा, चूरमा रखा, या कोई दही का पंचामृत रखा, उसमें भी आप एक बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। क्यों? बेलपत्र उसमें डाल देने से या भाग विभाजन कर देने से भगवान शंकर के गणों का जो हिस्सा है वो हिस्सा नहीं रहता, फिर आप उसको ले जाकर अपने भाग के अनुसार उसको प्रयोग में ले सकते हैं, आप उसको पा सकते हैं। अब और अच्छे से समझ लीजिए, प्रसाद शिव जी का प्रसाद और अन्य प्रसाद में एक अंतर रहता है कि शंकर भगवान के प्रसाद को आप नहीं भी पाते हैं तो केवल अगर दर्शन मात्र कर लेते हैं तो भी ना जाने करोड़ों करोड़ों पाप हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं। केवल दर्शन मात्र, केवल मात्र दर्शन। इसीलिए शिव कथा कह रही है महाराज, मेरे सिर पर रख दो, गाओ गाओ जरा, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। कथा कर रहे, मान लो कोई हमारा धन लेकर चले भी जाता है, कोई कर्जा हो भी जाता है, तो मात्र बटकेश्वर महादेव का शिवलिंग का पूजन करने से ही हमारा सब कार्य सफल होगा। कौन से महादेव? सब बोलो जरा, दोनों तीनों पंडाल वाले। बटकेश्वर महादेव। वैसे तो बड़ौदा वालों पर बड़ी कृपा है, पूरे बड़ौदा के चारों तरफ महादेव ही महादेव विराजमान है, जहां जाओगे वहां महादेव मिलेंगे, नवनाथ के रूप में बैठे हुए हैं चारों तरफ भगवान देवाधिदेव महाराज। कुछ तो कृपा है शंकर जी की बड़ोदरा वालों पर, जो शंकर जी इनको गोदी में लेकर बैठे हुए हैं और चारों तरफ महादेव बैठे हुए हैं। कुछ तो कृपा बड़ोदरा वालों पर शिव जी की है, करुणा है, कुछ तो कृपा। और बची कुची थी तो ये शिव महापुराण की कथा मिल गई, भगवान शिव की दया उदारता मिली। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। भगवान ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। भगवान शंकर जब ब्रह्मा जी अपनी चित्त से भटक रहे थे तो चित्त को स्थिर करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए अर्धनारीश्वर का ब्रह्मदेव को जब दर्शन दिया, महाराज ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के बीच में बात हो रही है, पर कहीं हमारा दिल कहता है कथा उसने कराई है तो वो बैठकर सुन भी रहा है, निश्चित है, निश्चित है। और केवल कथा करवाकर अपना ही नहीं, ना जाने कितनों को बल देकर जा रहा है, कितनों को बल प्रदान कर रहा है कि शंकर भगवान की भक्ति में
एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि मैं आपको मरने नहीं दूंगा, तो ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिले तो हमको भी मिला देना। मैं तुमको ऐसी पुड़िया दे दूंगा, ऐसा सामान दे दूंगा, ऐसी चीज दे दूंगा कि तुम मरोगे ही नहीं। तो यहाँ तो पूरी पुराण बड़ी पड़ी हुई है कि हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, न दिन में मरू, ना रात में मरू, न नर से मरू, ना पशु से मरूं, ना ही 12 महीने में मरूं। इसलिए एक अधिक कर उसको अधिक मास में नरसिंह अवतार लेकर मार दिया था। तुम कितनी भी चतुरता से वर मांग लो, तुम कितने भी चतुर बन जाओ, पर मृत्यु तो निश्चित है, उसको कोई नहीं टाल सकता। बस एक बात का स्मरण आपकी जिंदगी में रखिएगा कि मृत्यु सत्य है। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना ही निश्चित है, पर भगवान के भजन के बल पर, भगवत स्मरण के बल पर, भगवान की भक्ति के बल पर सामने से अगर दुख आता भी है ना, तो थोड़ा सा ठहर जाता है, थोड़ा सा रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि कर्म का भोग हम नहीं भोगेंगे, तकलीफ आई। एक पत्र आया है, देखिए आप। डॉली भटनागर कहीं बैठी हो, ये आपका पत्र हमारे हाथ में है। डॉली भटनागर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर दोनों तीनों या चारों पांचों पंडाल में कहीं बैठी हो तो भी दोनों हाथ ऐसे हिला देना तो दिख जाओगे। और कैमरे वालों से दिख गई क्या? ठीक है, उस पंडाल में है। कैमरे वालों से निवेदन है कि उस पंडाल में भी आप कैमरे से उस बेटी का अवश्य दर्शन कराएं। डॉली भटनागर। मैं रतलाम मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। गुरुदेव, मेरे पति को 3री स्टेज का कैंसर हुआ 2017 में। उनका फोटो भी लगा रही हूं, जिनने जो एलईडी पर देख रहे हो, आस्था चैनल पर देख रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हो, वो भी देख सकते हैं। 3री स्टेज का कैंसर हुआ 2017 में। 30 कीमो हुए, 30 रेडिएशन हुए बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। कुछ साल, 3 से 4 साल का समय शेष रह गया, ये डॉक्टरों ने कह दिया। डॉक्टरों ने कहा इससे ज्यादा इनकी उम्र नहीं है और आप इनको ले जा सकते हो। आगर मालवा में मेरी बुआ जी रहती हैं, जो दिन आपकी कथा सुनती हैं, आपकी कथा पर विश्वास उनको बहुत है। फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, उनके कहने पर रोज शंकर भगवान को जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, एक बेलपत्र और जल लाकर अपने पति प्राणेश्वर को देती। बाबा की कृपा ऐसी हुई, जिन डॉक्टरों ने कहा था कि 3-4 साल के मेहमान हैं, बाबा की कृपा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं। उनका फोटो भी लगा रही हूं और पत्र भी लिख रही हूं। शिव कृपा। बैठिए बेटा, बैठिए। डाली भटनागर, बैठ जाइए। शिव कृपा। इस पत्र में आपने लिखा है कि लोग हंसते हैं, कहते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने से या जल चढ़ाने से कोई लाभ हो सकता है। मैं उनको कह सकती हूं कि 3rd स्टेज का कैंसर में भी जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तब बेलपत्र और जल ही काम आया। शिव भक्ति का बल ही इतना प्रबल होता, उस बल के आगे सब फीका। पर एक निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान शंकर दिखावे से कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान शिव
आपके बहुत अच्छे पहनावे से प्रसन्न नहीं होते। भगवान शंकर आपके द्वारा दिए गए 56 भोग से प्रसन्न नहीं होते। भगवान शंकर अगर प्रसन्न होते हैं तो केवल आपका जो सरल भोले का भोला जो भक्त होता है, सरल जो स्वभाव होता है, उस सरल स्वभाव के बल पर मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। आपका स्वभाव सरल है। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। जैसे भगवान के सामने शुद्ध घी का दिया लगाया जाता है कि घी का दिया लगाओ पर शुद्ध घी का लगाओ। शुद्ध घी से मतलब है कि आपका स्वभाव भी शुद्ध होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा। आपका स्वभाव अगर निर्मल है, शुद्ध है, तो परमात्मा मिलेगा जरूर, ये निश्चित है। परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। आपका स्वभाव जितना निर्मल होगा, भगवान उतनी जल्दी प्राप्त होगा। आपके भोलेपन से मेरा भोला मिल जाता। उसको पाने के लिए बहुत प्रपंच या ढोंग या दिखावे की जरूरत नहीं होती है। महाराज मृत्यु निश्चित है, आएगी। 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो भी आएगी, कहीं जाकर छुप जाओगे तो भी आएगी। पर 84 लाख योनियां कब तक काटेंगे हम कब तक इस योनि के चक्कर में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस योनि के चक्कर में हम कब तक पढ़ते रहे। हम इन योनियों के चक्कर में कब तक पढ़ेंगे। कभी तो एक मंजिल तक हमको पहुंचना है, एक द्वार तक हमको पहुंचना है, एक चौखट तक हमको पहुंचना है। फ्रिज की दुकान से फ्रिज लेकर आओ तो फ्रिज वाला भी गारंटी देता है कि 1 साल की गारंटी है। बोलो री गुजराती जी जी, बोलो री बड़ोदरा वाली, सही है कि गलत है? और एक निवेदन है आप लोगों से, जो भी पत्र लिखे वो हिंदी में लिखे। हम बड़े परेशान हैं आपके पत्रों के चक्कर में। और पत्र को थोड़ा समझने में हमको टाइम लग जाता है। अब उसमें एक जगह लिखा था मेरे पति 6, तो मैंने कही 6 कैसे होगा। अब भाई ऐसा थोड़ा निवेदन है, पत्र थोड़ा समझ कर लिखो, तो हमको तो संकट पड़े। अब तो हम तो हिंदी और बिंदी वाले हैं। हम भारत की पहचान में हम एक बात जानते हैं कि कहीं पर भी जाओ, 2 चीजों से मेरे भारत की लोगों की पहचान है, एक मस्तक पर बिंदी हो और मुख पर हिंदी हो, बस उससे हम पहचान हैं। पर आपकी वाणी बड़ी शुद्ध है, आपकी जो गुजराती भाषा है बड़ी सुंदर है। जैसे सारी दुनिया में कड़ी खाओ, जो कड़ी बनती है ना, सारी दुनिया में जो कड़ी बनती है, उस कड़ी को खाओगे तो उसमें मिर्ची नमक अच्छी मात्रा में मिलेगा। पर यहाँ की जो कड़ी खाओगे उसमें मीठी नीम और थोड़ी सी शक्कर या मिठास जरूर मिलती है। इनने खट्टे को भी मीठा कर रखा है, इसलिए तो गुजराती है। यहां जो प्राप्त हुआ वो मिष्ठान ही है। तो निवेदन है, पत्र लिखो, बढ़िया, मना नहीं, परंतु हम थोड़ा सा कहीं अगर हमें पढ़ने में भी गड़बड़ी हो जाए तो तुम बता देना कि है या ऐसा है वैसा है, तो उसके अनुसार आप समझा देना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन, दया करी ने दर्शन। भगवत स्मरण की ओर चले। भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है, भगवान को छल प्रिय नहीं है, भगवान को प्रपंच प्रिय नहीं है। भगवान शुद्ध भक्ति जानते हैं। भगवान को केवल आपका निर्मल मन, शुद्ध भाव चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए। और जब शुद्ध भक्ति हम करेंगे, जैसे शुद्ध घी का दिया भगवान के सामने लगाते हैं, उसी तरह शुद्ध भक्ति हम जब करेंगे तो हमको आनंद की अनुभूति होगी। शुद्ध भक्ति से हमें आनंद प्राप्त होगा। एक फ्रिज लेने जाओ तो फ्रिज वाला भी गारंटी लेता है कि ये 1 साल की गारंटी है।
एसी लेने जाओ तो एसी वाला भी कहता है कि 1 साल की या 6 महीने की 8 महीने की गारंटी है। एक छोटी सी सामान मशीन लेने जाओ तो लोग कहते हैं इसमें इतने महीने की इतने साल की गारंटी है। एक बिजली का सामान बल्ब भी लेकर आओ तो उसमें तारीख लिख देते हैं एलईडी बल्ब पर कि इतने समय की गारंटी, जम के बोलो गारंटी है। पर इस मनुष्य की, इस मानव के शरीर की आज तक कोई ने गारंटी नहीं ली। ज्योतिषाचार्य भी अगर पत्रिका बना देते हैं, ज्योतिषाचार्य भी अगर पत्रिका का निर्माण करते हैं, उसमें वर्ण लिख देंगे, गण लिख देंगे, मैत्री लिख देंगे, आपका सब कुछ लिख देंगे, उसमें योनि आदि सब लिख देंगे और उसमें लिख भी देंगे कि साहब ये बहुत अच्छा है, 100 साल की इसकी जिंदगी, 80 साल की इसकी जिंदगी है। खूब पढ़ेगा, खूब लिखेगा। कलम से बहेड़िया परिवार के कोई सदस्य कह रहे थे, गुरुजी हमारा जो काव्य हमारे पास से गया, बहेड़िया परिवार से कोई कह रहा था कि हमारा जो पुत्र, हमारा काव्य हमारे पास से गया, इसकी आप पत्रिका देखोगे ना गुरुदेव, तो कई हमने ज्योतिषाचार्यों को दिखाया था, सबने कहा था बहुत अच्छी पत्रिका, स्वस्थ रहेगा, खूब पढ़ेगा, आगे चलकर एक नई बिल्डिंग का निर्माण करेगा और खूब लंबा जॉब करेगा और खूब विदेश की यात्रा करेगा। फिर गुरुजी जब इतना सब कुछ था तो फिर ये गया क्यों, इसने प्राण क्यों छोड़े, इसके प्राण क्यों गए? हमने जितने ज्योतिषाचार्य को दिखाया, हमने जितनों को दिखाया, सबने कहा कि ये काव्य नाम का बच्चा खूब आगे बढ़ेगा, खूब उन्नति करेगा, खूब बिल्डिंग बनाएगा, खूब देश विदेश की यात्रा करेगा, इसकी उम्र लगभग 85 से 90 साल की रहेगी। ये सब कुछ लिखा था। इसके बाद भी फिर ये सब क्यों हो गया, कारण क्या था? हम फिर निवेदन करेंगे। फ्रिज की गारंटी हो सकती है, गाड़ी की गारंटी हो सकती है, एसी की गारंटी हो सकती है, मशीनों की गारंटी, बल्ब की गारंटी, गद्दा तकिया की भी गारंटी हो सकती है, चद्दर और कपड़े की भी गारंटी हो सकती है, एक घड़ी लेकर आओगे उसकी भी गारंटी हो सकती है, सोना और चांदी, तांबा और पीतल की भी गारंटी हो सकती है। पर गारंटी नहीं होती तो मनुष्य की कोई गारंटी नहीं है कि यह कब चले जाएगा। जीवन का कोई ठिकाना नहीं। कोई कितना लिखकर भी दे देगा ना कि ये 90 साल जिएगा या 80 साल जिएगा या 100 साल जिएगा, एक हमारे भक्त शंकर भगवान के भोपाल के पास में रहते हैं, उनसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारे अब तकलीफें आना चालू हो गई है, तुम्हारे को तकलीफ आएगी और तुम जो है अब जो है समाप्त हो जाओगे, तुम्हारी उम्र पूरी हो गई। ये बात है लगभग 12-15 साल पुरानी। अब वो बड़े दुखी रहते थे, खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने। अब बच्चों को भी समझा दिया, देखो मेरी उम्र नहीं है, बच्चों का ब्याह जल्दी से हो जाए, मेरे को जाना है, अब मैं मरने वाला। एक बार उनसे हमारी मुलाकात हुई, हम अनायास वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरा जाने का समय आ गया, मेरे को जिसको बताता हूं सब यही बोलते हैं अब बच्चों का ब्याह हो जाए। हमने कहा काहे को चिंता करते हो भाई, मरना तो सबको है, चाहे हम हो चाहे आप हो, पर एक काम करो ना, एक लोटा जल शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करो, भगवान शिव की भक्ति करना प्रारंभ करो। मारेगा तब मर जाएंगे, पर जब तक जीवित हैं तब तक भगवान का गुणगान तो करे। अब उनको मरना था 2-3 साल में ही, आज लगभग 18-1 साल हो गए, अभी तक जीवित है, ये शिव की कृपा है। सब चीज की गारंटी हो सकती है, प्रत्येक चीज की गारंटी हो सकती है। कोई कितना भी प्रकाशदर्शी हो तो भी वो मौत नहीं बता सकता कि मृत्यु ये हो। हमारे काव्य की हमने पत्रिका दिखाई, लोगों ने कहा इतना जिएगा, कोई कहता था इतना करेगा, तो ये क्यों? मृत्यु की गारंटी नहीं है ना, मनुष्य के शरीर की कोई गारंटी नहीं है। सब बेटों ने जन्म लिया, शादी में 50 लाख रुपए खर्च करे, 25 लाख रुपए खर्च करे, 40 लाख रुपए खर्च करे, घर में बहू आ गई, कोई गारंटी ले ले कि ये बहू सास ससुर की सेवा करेगी। अगर कहीं बड़ौदा के लोग गारंटी लेते हो तो हमको भी बता, हम भी इधर की बहू ले जाएंगे। बोलो री जी, कोई लेता है गारंटी? कहने वालों ने सबने कहा नहीं साहब लड़की अच्छी है, नहीं साहब उसका पिताजी अच्छा है, नहीं साहब उसकी माताजी अच्छी है, नहीं साहब ये सब बढ़िया है, नहीं साहब ये अच्छा है, नहीं साहब। तो ये तो सब जानते हैं कि ये माता पिता अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, पर जब ये गर्भ में रही उस समय पर कितना संस्कार मिला है वो देखा जाता है।
एक व्यक्ति कोयले को उठाया, फेंक दिया, कोयले का हाथ उसने चेहरे पर लगाया, चेहरा काला हो गया। एक व्यक्ति धूप में खड़ा हुआ तो चेहरा काला हो गया, और एक व्यक्ति गर्भ से ही जन्मा तो भी काला। अब जिसने कोयला उठाकर फेंका था, चेहरे पर लगा दिया था, उसको तो पानी से धोकर साफ किया जा सकता है। बोलो रे जीजियों, सही है कि गलत है? जो धूप में जाकर खड़ा हो गया और काला हो गया, उसको क्रीम से साफ किया जा सकता है। 2-4 महीना क्रीम लगाओगे तो साफ हो जाएगा। पर जो ऑलरेडी पहले से ही, अब उसको फेयर एंड लवली कितना भी लगा, वो साफ होगा? नहीं। उसको बनाया ही ऐसा। माता अच्छी है, पिता अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, कुटुंब अच्छा है, पर आपने इस बच्चे को संस्कार कितना दिया? आपने कितने संस्कारवान बनाया इसको? उसकी गारंटी कौन लेगा साहब कि नहीं ये अपने माँ बाप की सेवा करेगी, नहीं साहब ये सास ससुर की सेवा करेगी? कोई गारंटी नहीं है संसार की। 50 लाख रुपए बेटे के ब्याह में खर्च करा तो वो भी कोई गारंटी नहीं है कि बहू गरम रोटी देगी कि नहीं देगी। पर एक बात है, 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 40 लाख रुपए शादी में खर्च करे, पर गारंटी रत्ती भर की नहीं है। पर एक लोटा जल, एक समय तुमने जाकर अपना समय, अपना जल महादेव को चढ़ाकर जो खर्च करा है, उसकी गारंटी है कि वो अंतिम समय में संभाल लेगा। परिवार की गारंटी नहीं दे सकता, कुटुंब की गारंटी नहीं है। कुटुंब, परिवार, नाते, रिश्ते, सबकी गारंटी नहीं है। पर एक लोटे जल की जरूर गारंटी है कि एक लोटा जल तुम अगर भगवान को चढ़ा रहे हो तो उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। एक पत्र आया है, वो भी देखो। देखिए पत्र, मैं दीपा वीरेंद्र खस 203 रामनगर सुसैन तरसाली बड़ोदरा से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं दीपा वीरेंद्र खस 203 रामनगर सुसैन तरसाली बड़ोदरा, और मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। पीछे कहीं बैठी हैं शायद, आवाज आ रही है, जरा कैमरे वाले जरा ध्यान देकर उनको देखिएगा। देखिए क्या दिखा है? हाँ ठीक। कल से एक बहेड़िया परिवार से निवेदन, एक टीवी हमारे सामने भी रख दो, हमें भी तो दिखे कि कौन थी। और कभी कभी दूसरी बार बड़ोदरा आ गए तो कम से कम कोई नहीं पहचाने तो जीजी तो पहचान लेगी कि हमारा महाराज है। ठीक है, दिख गई क्या? हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जीजी, केम छो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा, गुरुदेव बाबा की कृपा से मेरे 16 साल की और 12 साल की बेटियां हैं गुरुदेव। उसके बाद में मेरे यहां कोई संतान नहीं है। सब लोग कुछ ना कुछ कहते थे, बेटे के लिए बेटा नहीं है। डॉक्टर को मैं दिखाने गई, डॉक्टर ने कह दिया 10 साल हो गए हैं तुमको बच्चे के बाद में, कोई संतान का सुख अब तुमको नहीं मिल सकता। तुम टेस्ट भी करवाओगे तो संतान नहीं होगी, तुम्हारे को अब संतान नहीं है। डॉक्टर से जांच भी करवाई, सबने मना कर दिया। तब मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, बाबा मेरे घर में 2 बेटियां हैं, आपकी कृपा से। दुनिया के लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, इस झोली को एक बार फिर भर दीजिए। बाबा की कृपा से मैंने पशुपति व्रत पूर्ण किया, कुबरेश्वर धाम पहुंच गई सीहोर, और कुबरेश्वर धाम पर जाकर मैंने फरवरी 2020 की कुबरेश्वर धाम की रुद्राक्ष वितरण वाली कथा श्रवण करने बैठ गई। जब कुबरेश्वर धाम की उस कथा को सुना तो मैंने भी कंकर शंकर को हाथ में रखकर कह दिया कि अब तुझे संभालना है और मुझे एक बार गोदी और भरना है। बाबा की कृपा से वहां से आई और प्रभु की कृपा से मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने आई हूँ, उसका फोटो भी लगा रही हूँ। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदार। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। बैठिए दीदी, बैठिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास
तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये आपका विश्वास है, ये आपकी दृढ़ता है, ये आपका भरोसा है। ये इतने जो पत्र आते हैं रोज, पत्रों का जो ढेर लगता है, ये आपके विश्वास का ही तो प्रतीक है, आपके भरोसे का ही तो प्रतीक है। शिव कथा कह रही है मृत्यु को कोई नहीं टाल सका। कर्म की गति आपको बढ़ाएगी, आप कर्म के अनुसार आगे बढ़ते चले जाएंगे। पर उस कर्म के साथ में अगर आपने भगवान का भजन किया है, शिव भक्ति की है, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित किया है, तो ये निश्चित है जो हमारे सामने दुख तकलीफ कष्ट आ रहा है वो धीरे 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 कटता चले जाएगा और भगवान आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता चले जाएगा। ये निश्चित। पर उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें आपका जल चढ़ाने में छल नहीं होना चाहिए। जल में छल को दूर कर दो। एक भक्त ने श्री कुम्मन दास जी एक बार ब्रजमंडल में श्री कुम्मन दास जी रहते थे, भगवान कृष्ण के ठाकुर जी के परम उपासक। अष्ट सखाओं में एक जो नित्य प्रति लाला की लीलाओं का स्मरण करते थे। एक बार उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन से कहा, रघुनंदन तुम ठाकुर जी की सेवा में लग जाओ, मुझे वृंदावन में थोड़ा सा प्रवचन देने के लिए बुलाया गया है। अगर मैं नहीं जाता हूं इन संतों के बीच में, इन साधुओं के बीच में, इन गुरुओं के बीच में, अगर मैं प्रवचन देने के लिए नहीं पहुंचूंगा तो लोग कहेंगे कि इनको अभिमान आ गया, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। रघुनंदन ने पूछा, पिताजी सेवा कैसे करना है? बस मैं सामग्री बनाकर चले जाऊंगा, प्रसाद बनाकर सामग्री रखकर चले जाऊंगा, तुम ठाकुर जी को आरोगा देना, आरोगा कर प्रसादी रख लेना, मैं आऊंगा पालूंगा, आप भी पाले। अब रोज कुम्मन दास जी ब्रजमंडल में वृंदावन जाते, प्रवचन देते, शाम के टाइम पर आते और आते से वो कहते, लाओ बेटा रघुनंदन भगवान का प्रसाद लाओ, लाओ जरा ठाकुर जी को जो आपने दिया है निर्माण, आप भगवान को जो प्रसाद प्रदान करे हैं, जो सामग्री निर्मित करी हुई अपन ने भगवान को धराई, लाइए जरा लाओ। रघुनंदन ने कहा कि भगवान की प्रसादी, हाँ वो तो भगवान पूरी खा गया। कुम्भन दास जी बोले, ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान पूरी खा जाए। नहीं नहीं, एक बार भगवान के सामने मैंने प्रसादी रखी और भगवान के सामने रखकर मैं बैठ गया और भगवान से कहा, तुम रोज आते थे, रोज खाते थे, पिताजी तुमको भोग लगाते थे, आज आए क्यों नहीं हो? आपको आना पड़ेगा। छोटा सा बच्चे का रूप रखकर भगवान आते हैं, खाकर चले जाते हैं। कुम्भन दास जी को लगा मेरा बेटा झूठ बोलना चालू कर दिया, इसको भूख लग रही होगी तो खाना चालू कर दिया। रोज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, पर रघुनंदन भगवान का प्रसाद कुम्भन दास जी को नहीं देता। आज कुम्भन दास जी के मन में आ गया कि चलो मैं जरा एकांत में खड़े होकर देखता हूं कि रघुनंदन प्रसाद का करता क्या, आखिर वो प्रसाद जाता कहां है। रघुनंदन ने भगवान को पुकारा, आइए लाडले भोग लगाइए। भगवान बच्चे का रूप रखकर आए। आज कुम्भन दास जी ने एक काम करा था, जब प्रवचन देने जा रहे थे तो उससे पहले लड्डू बनाकर रख दिया था कि आज लड्डू का प्रसाद भगवान को धराया, और रखकर कुम्भन दास जी चले गए। रघुनंदन ने भोग लगाया। भगवान बाल्य अवस्था का स्वरूप धारण कर छोटे से बालक का रूप रखकर आए। कुम्भन दास जी पीछे से खड़े होकर देख रहे हैं कि आखिर होता क्या है, ये प्रसाद जाता कहां। तब क्या देखा कुम्भन दास जी ने कि एक छोटा सा बच्चा आया, उसने एक हाथ में लड्डू उठाया, दूसरे हाथ में लड्डू उठाया, और एक लड्डू हाथ का लेकर जा रहे थे मुख की ओर, और दूसरा लड्डू हाथ में था वो नीचे की ओर था। और इतने में कुम्भन दास जी सामने आकर खड़े होकर भगवान के चरण पकड़ लिए, लाला बड़ी कृपा करी आपने, आज लड्डू का भोग लगाया। भगवान ने कहा, कुम्भन दास तुमने मुझे ये प्रसाद का लड्डू खाते हुए देख लिया, अब संसार के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए अगर
मान लो वो प्रसाद घर में नहीं भी है, मान लो घर में प्रसाद नहीं भी पहुंचा है, तो मेरे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कुंभन दास, तुमने जो लड्डू प्रसाद को मेरे हाथ में देखा है, दुनिया के लोग भले अब घर में प्रसाद पहुंचे ना पहुंचे, पर मेरी ये लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है, मात्र अगर इसका दर्शन ही कर लेंगे तो संपूर्ण तीर्थों के प्रसाद का फल उनको प्राप्त हो जाता है। आपके यहां भी होगी लड्डू गोपाल की प्रतिमा। कई लोग कहते होंगे ये लड्डू गोपाल कब बने, तो आप बता सकते हो कि कुंभन दास जी के प्रेम से प्रसाद को पाते समय, उस प्रसाद का आनंद लेते समय कुंभन दास जी ने जो भगवान का दर्शन करा था, उस प्रसाद के सुख से कुंभन दास जी के कारण आज भी संपूर्ण भारत देश में ही नहीं, देश में नहीं विदेश में भी लड्डू गोपाल विराजमान। प्रसाद की मूलता को कुंभन दास जी किया, जैसे घर में कोई भोजन करने आया, शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने जा रहे हो, पूजन की थाली लगाकर पूजन करने बैठ रहे हो, वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने जा रहे हो, हाथ में पानी का लोटा है, ट्रे में गिलास है, किसी अतिथि को, किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, साधक को, उपासक को, अतिथि गण को या भगवान को, या भगवान को जल चढ़ाने जा रहे हो, या पूजन की थाली रखने जा रहे हो, उसमें जो लोटा रखा हुआ है या अलग से लोटा पकड़ा हुआ है, वो लोटा, वो गिलास, पानी का भरा हुआ पात्र जब नीचे गिरता है, अपन कहीं जा रहे हैं, किसी को जल देने जा रहे हैं, किसी को पानी पिलाने जा रहे हैं, किसी भगवान शंकर के शिवालय में जल चढ़ाने जा रहे हैं, और अगर वो जल का पात्र नीचे गिर जाता है तो प्रसाद शिव महापुराण की कथा कहती है वो शुभ नहीं माना जाता, उसको शुभ नहीं कह सकते, उसको शुभ का सूचक नहीं दे सकते। प्रसाद शिव महापुराण की कथा कहती है, चंचुला देवी बिंदुक की धर्मपत्नी तुमरुका जी के यहां चली गई, तुमरुका जी से प्रार्थना करी, तुमरुका जी मेरे को, मेरे पति के मोक्षार्थ आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करा दो। तुमरुका जी ने कहा कथा कहने में मना नहीं है, पर तू बेधव्य है, अगर कोई जोड़े से बैठकर आराधना करे तू कथा सुन, मना नहीं है, तू कथा सुनेगी। बेधव्य नारी अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है तो पति के लोक हो जाती है। कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है, उत्तम वर प्राप्त कर उत्तम कार्य की ओर जाती है। कोई पुरुष शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, उत्तम फल को पाता है। कोई सौभाग्यवती नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है तो वो अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा, तो फिर मैं बेधव्य होकर इस कथा को श्रवण कर सकती हूं, क्यों नहीं कर सकती? तू कर कथा श्रवण। चंचुला देवी ने हाथ में जल लिया, भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करने जा रही है कि मेरे पति के लिए मैं शिव महापुराण की कथा करवा रही हूं, और यजमान नहीं है, कोई जोड़ा मेरे पास में नहीं है। माता पार्वती जी ने कहा चंचुला देवी तुम शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना करो, वो तुम्हारे यजमान बनेंगे, वो कथा के यजमान बनकर बैठेंगे, जोड़े से मैं बैठूंगी। अब चंचुला देवी पानी लेकर जाती है शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए। जितनी बार चंचुला देवी जल लेकर शिव के चरणारविंद को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जाती है, बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करने के लिए जाती है, जितनी बार जल का पात्र हाथ में लेती है उतनी बार पात्र गिर जाता है। अभी तक जितनी भी कथा हुई हैं, आप पुरानी कथा भी निकाल कर देखना, उस कथा में चंचुला देवी का जो आराधना का प्रसाद जल का जो महत्व है वो आज तक कथा में वर्णन नहीं आया। एक बार भगवान के सामने मैंने प्रसादी रखी और भगवान के सामने रखकर मैं बैठ गया और भगवान से कहा तुम रोज आते थे, रोज खाते थे, पिताजी तुमको भोग लगाते थे, आज आए क्यों नहीं हो? आपको आना पड़ेगा। छोटा सा बच्चे का रूप रखकर भगवान आते हैं, खाकर चले जाते हैं। कुंभन दास जी को लगा मेरा बेटा झूठ बोलना चालू कर दिया, इसको भूख लग रही होगी तो खाना चालू कर दिया। रोज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, पर रघुनंदन भगवान का प्रसाद कुंभन दास जी को नहीं देता। आज कुंभन दास जी के मन में आ गया कि चलो मैं जरा एकांत में खड़े होकर देखता हूं कि रघुनंदन प्रसाद का करता क्या, आखिर वो प्रसाद जाता कहां है। रघुनंदन ने भगवान को पुकारा, आइए लाडले भोग लगाइए। भगवान बच्चे का रूप रखकर आए। आज कुंभन दास जी ने एक काम करा था, जब प्रवचन देने जा रहे थे तो उससे पहले लड्डू बनाकर रख दिए थे कि आज लड्डू का प्रसाद भगवान को दे, और रखकर कुंभन दास जी चले गए। रघुनंदन ने भोग लगाया। भगवान बाल्य अवस्था का स्वरूप धारण कर छोटे से बालक का रूप रखकर आए। कुंभन दास जी पीछे से खड़े होकर देख रहे हैं कि आखिर होता क्या है, ये प्रसाद जाता कहां। तब क्या देखा कुंभन दास जी ने कि एक छोटा सा बच्चा आया
उसने एक हाथ में लड्डू उठाया, दूसरे हाथ में लड्डू उठाया और एक लड्डू हाथ का लेकर जा रहे थे मुख की ओर और दूसरा लड्डू हाथ में था वो नीचे की ओर था। और इतने में कुंभन दास जी सामने आकर खड़े होकर भगवान के चरण पकड़ लिए, लाला बड़ी कृपा करी आपने, आज लड्डू का भोग लगाया। भगवान ने कहा, कुंभन दास तुमने मुझे ये प्रसाद का लड्डू खाते हुए देख लिया, अब संसार के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए अगर मान लो वो प्रसाद घर में नहीं भी है, मान लो घर में प्रसाद नहीं भी पहुंचा है, तो मेरे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कुंभन दास तुमने जो लड्डू प्रसाद को मेरे हाथ में देखा है, दुनिया के लोग भले अब घर में प्रसाद पहुंचे ना पहुंचे, पर मेरी ये लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है, मात्र अगर इसका दर्शन ही कर लेंगे तो संपूर्ण तीर्थों के प्रसाद का फल उनको प्राप्त हो जाता है। आपके यहां भी होगी लड्डू गोपाल की प्रतिमा। कई लोग कहते होंगे लड्डू गोपाल कब बने, तो आप बता सकते हो कि कुंभन दास जी के प्रेम से प्रसाद को पाते समय, उस प्रसाद का आनंद लेते समय कुंभन दास जी ने जो भगवान का दर्शन करा था, उस प्रसाद के सुख से कुंभन दास जी के कारण आज भी संपूर्ण भारत देश में ही नहीं, देश में नहीं विदेश में भी लड्डू गोपाल विराजमान। प्रसाद की मूलता को कुंभन दास जी किया, जैसे घर में कोई भोजन करने आया, शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने जा रहे हो, पूजन की थाली लगाकर पूजन करने बैठ रहे हो, वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने जा रहे हो, हाथ में पानी का लोटा है, ट्रे में गिलास है, किसी अतिथि को, किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, साधक को, उपासक को, अतिथि गण को या भगवान को, या भगवान को जल चढ़ाने जा रहे हो या पूजन की थाली रखने जा रहे हो, उसमें जो लोटा रखा हुआ है या अलग से लोटा पकड़ा हुआ है, वो लोटा, वो गिलास, पानी का भरा हुआ पात्र जब नीचे गिरता है, अपन कहीं जा रहे हैं, किसी को जल देने जा रहे हैं, किसी को पानी पिलाने जा रहे हैं, किसी भगवान शंकर के शिवालय में जल चढ़ाने जा रहे हैं, और अगर वो जल का पात्र नीचे गिर जाता है तो प्रसाद शिव महापुराण की कथा कहती है वो शुभ नहीं माना जाता, उसको शुभ नहीं कह सकते, उसको शुभ का सूचक नहीं दे सकते। प्रसाद शिव महापुराण की कथा कहती है, चंचुला देवी बिंदु की धर्मपत्नी तुमरुका जी चली गई, तुमरुका जी से प्रार्थना करी, तुमरुका जी मेरे को, मेरे पति के मोक्षार्थ आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करा दो। तुमरुका जी ने कहा, कथा कहने में मना नहीं है, पर तू बेधव्य है, अगर कोई जोड़े से बैठकर आराधना करे तो कथा सुन, मना नहीं है, तो कथा सुनेगी। बेधव्य नारी अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है तो पति के लोक हो जाती है। कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है, उत्तम वर प्राप्त कर उत्तम कार्य की ओर जाती है। कोई पुरुष शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, उत्तम फल को पाता है। कोई सौभाग्यवती नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है तो वो अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा, तो फिर मैं बेधव्य होकर इस कथा को श्रवण कर सकती हूं, क्यों नहीं कर सकती? तू कर कथा श्रवण। चंचुला देवी ने हाथ में जल लिया, भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करने जा रही है कि मेरे पति के लिए मैं शिव महापुराण की कथा करवा रही हूं, पर यजमान नहीं है, कोई जोड़ा मेरे पास में नहीं है। माता पार्वती जी ने कहा, चंचुला देवी तुम शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना करो, वो तुम्हारे यजमान बनेंगे, वो कथा के यजमान बनकर बैठेंगे, जोड़े से मैं बैठूंगी। अब चंचुला देवी पानी लेकर जाती है शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए। जितनी बार चंचुला देवी जल लेकर शिव के चरणारविंद को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जाती है, बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करने के लिए जाती है, जितनी बार जल का पात्र हाथ में लेती है उतनी बार पात्र गिर जाता है। अभी तक जितनी भी कथा हुई हैं, आप पुरानी कथा भी निकाल कर देखना, उस कथा में चंचुला देवी का जो आराधना का प्रसाद जल का जो महत्व है वो आज तक कथा में वर्णन नहीं आया। पर ये जो प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है बड़ौदा में, आपको पहले भी कहा कि यह कथा संपूर्ण भारतवासियों के लिए और देश विदेश में बैठे हुए भक्तों के लिए एक अलग गौरव की बात है कि यह कथा का रसतत्व अपने को मिल रहा है। चंचुला देवी के हाथ से कलश गिर गया। किसी दिन चंचुला देवी का जल अच्छे से चले जाता है, बाकी के दिन चंचुला देवी का हाथ का वो जल अपने आप गिर जाता है, वो कलश भूमि पर गिर जाता है। फिर चंचुला देवी अंदर जाती है, फिर जल लाती है, फिर शिव जी को समर्पित करती है।